डीप इनसाइड बायोसाइंसेस में आपका स्वागत है। अपनी लर्निंग जर्नी को ग्राफ इंटरप्रिटेशन पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हमने फाउंडेशंस और रोड मैप कंप्लीट किया। पार्ट 2 में चार्ट टाइप शुरू किए। अब पार्ट 3 में उन्हें और गहराई से समझेंगे। पार्ट 2 में हमने सभी 6 ग्राफ फैमिलीज को जाना और कॉलम चार्ट्स को डिटेल में पढ़ा। आज पार्ट 3 में समझेंगे कि बार चार्ट्स कैसे काम करते हैं। बार चार्ट को पूरी तरह से समझने से पहले कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है समझते हैं। कॉलम चार्ट्स में वर्टिकल बार्स होते हैं, वही बार चार्ट्स में हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। लॉन्ग कैटेगरी नेम साफ दिखते हैं और वैल्यूज कंपेयर करना इजी हो जाता है, इसलिए बार चार्ट्स यूज करते हैं। वही कॉलम चार्ट्स देखे तो यहाँ लॉन्ग कैटेगरी नेम्स क्राउडेड दिख रहे हैं और क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। इससे वैल्यूज कंपेयर करना इजी नहीं भी हो सकता है, इसलिए याद रखिए जब भी लॉन्ग कैटेगरी नेम्स आए बार चार्ट बेस्ट है। अब बार चार्ट क्या है देखते हैं। एक बार रेक्टेंगल है जो कॉमन बेसलाइन से शुरू होता है, उसकी लेंथ वैल्यू दिखाती है, इसीलिए लॉन्गर बार लार्जर वैल्यू को दिखाता है जो है 120। शॉर्टर बार शॉर्टर वैल्यू को दिखाता है जो कि 70 और शॉर्टेस्ट बार शॉर्टेस्ट वैल्यू को दिखाता है जो कि 25 है। यहाँ थिकनेस, कलर और एरिया वैल्यू को डिफाइन नहीं करती, सिर्फ लेंथ वैल्यू को डिफाइन करती है। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को कैसे रीड करना है देखते हैं। इस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को एक मैप की तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। टाइटल है रिलेटिव फ्लक्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवेज, जो बताता है कि क्या कंपेयर हो रहा है। वाई एक्सिस पर 4 पाथवे कैटेगरीज है, वो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल रिलेटिव फ्लक्स यूनिट्स है। हर हॉरिजॉन्टल बार 0 बेसलाइन से शुरू होकर अपनी वैल्यू के हिसाब से आगे बढ़ता है। टिक मार्क 0 से 90 तक है और हर इंटरवल 10 यूनिट्स का है। डेटा लेबल से वैल्यूज आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 82, टीसीए साइकिल 61, ग्लाइकोलिसिस 37 और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 69 है। इससे हमें ये पता चलता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हाईएस्ट है, इसकी लेंथ ज्यादा है और वैल्यू भी ज्यादा है। जबकि ग्लाइकोलिसिस देखे तो ये लोवेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्टर है और वैल्यू भी 37 है। यहाँ हम डेटा लेबल दिखा भी सकते हैं और नहीं भी, ये ऑप्शनल है। 82 के पास एरर बार या सिंबल भी ऑप्शनल है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आखिर में रिलेटिव का मतलब है कि वैल्यूज को कंट्रोल, मैक्सिमम, टोटल एक्टिविटी, इंटरनल स्टैंडर्ड या बेसलाइन से कंपेयर करके नॉर्मलाइज किया गया है। ये रेफरेंस हमेशा बताना जरूरी है। ग्राफ साफ साफ ना कहे तो वैल्यूज को परसेंटेजेस या मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड एज्यूम ना करे। हमने जो वाई एक्सिस में कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया है वो क्या है डिटेल में जानते हैं। कैटेगरी का मतलब एक सेपरेट ग्रुप, क्लास, नेम या कंडीशन है। यहाँ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 4 अलग नेम ग्रुप्स है। हर पाथवे को एक सेपरेट लेबल्ड बॉक्स समझिए। एक पाथवे धीरे धीरे दूसरे पाथवे में नहीं बदलता। बार चार्ट लेंथ से उनकी रिलेटिव वैल्यूज को आर्बिट्रेरी यूनिट में कंपेयर करता है। ये टाइम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन या एज जैसे कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं है। याद रखिए बार चार्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं। अब हमने एक्स एक्सिस में जो रिलेटिव मेटाबॉलिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया है वो क्या है डिटेल में जानते हैं। एक मेटाबॉलिक पाथवे को रोड और मेटाबोलाइट्स को उस पर चलने वाली छोटी व्हीकल समझिए। मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब है एक यूनिट टाइम में पाथवे से गुजरने वाली मटेरियल की अमाउंट। अगर हम इस डायग्राम को देखें, यहाँ इस पाथवे को रोड समझते हैं और इसमें जो छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स है इसे हम व्हीकल समझते हैं। जब ये सारी व्हीकल्स एक यूनिट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट से गुजर कर अपनी डेस्टिनेशन गए तो हाई फ्लक्स। वही 1 मिनट टाइम में कम व्हीकल्स डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट से गुजर कर अपनी डेस्टिनेशन रीच हो गए तो वो लो फ्लक्स। अगर हम इसे बायोलॉजी से लिंक करें तो यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट किया है वो क्या है पहले जान लेते हैं। यहाँ जो ग्रीन मेटाबोलाइट रिप्रेजेंट किया है ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को दर्शाता है। ब्लू कलर मेटाबोलाइट टीसीए साइकिल को दर्शाता है। पर्पल कलर मेटाबोलाइट ग्लाइकोलिसिस को और येलो कलर मेटाबोलाइट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये सारी मेटाबोलाइट्स एक यूनिट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम स्टेप से गुजरेंगे तो हाई फ्लक्स। वही 1 मिनट टाइम में अगर कम मेटाबोलाइट्स एंजाइम स्टेप से गुजरे तो वो लो फ्लक्स है। अगर शॉर्ट में कहे तो उसी टाइम में बहुत से मेटाबोलाइट्स व्हीकल्स एंजाइम स्टेप से गुजरेंगे तो हाई फ्लक्स, सिर्फ कुछ गुजरेंगे तो लो फ्लक्स। बार चार्ट एक इलस्ट्रेटिव कंपैरिजन दिखाता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन लगभग 100%, टीसीए साइकिल 70%, ग्लाइकोलिसिस
45% और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 25% है। ये मेजर्ड वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स है। रिलेटिव फ्लक्स का मीनिंग उससे की गई कैलकुलेशन और नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट 5 मेथड से फ्लक्स एस्टिमेट कर सकते हैं: कार्बन 13 आइसोटोप लेबलिंग, मेटाबोलोमिक, एंजाइम मेजरमेंट्स, ऑक्सीजन कंजम्पशन और रेट इक्वेशंस वाले मैथमेटिकल मॉडल्स। हर मेथड पाथवे मूवमेंट को अलग तरह से स्टडी करता है। बस इतना याद रखिए, पाथवे रोड है, मेटाबोलाइट्स व्हीकल्स है और एंजाइम रिएक्शन स्टेप्स है, और गिवन टाइम में कितना मटेरियल पाथवे से गुजरता है वही फ्लक्स है। अब बार चार्ट में जीरो बेसलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। दोनों ग्राफ्स में एग्जैक्टली सेम डेटा है। ग्लाइकोलिसिस 66 आर्बिट्रेरी यूनिट्स है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82 आर्बिट्रेरी यूनिट्स है। डिफरेंस 82 - 66 यानी 16 यूनिट्स है। लेफ्ट ग्राफ में एक्सिस 0 से शुरू होता है, इसलिए बैलेंस एक्यूरेट विजुअल कंपैरिजन देती है। राइट ग्राफ में एक्सिस 60 से शुरू होता है। न्यूमेरिकल डिफरेंसेस अभी 16 यूनिट्स ही है, लेकिन पहले 60 यूनिट्स हटाने से डिफरेंस बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसे ट्रूनिकेटेड एक्सिस कहते हैं। ये डिफरेंसेस को एक्सैजरेट कर सकता है। बार चार्ट्स वैल्यू को लेंथ से दिखाता है, इसलिए उन्हें जनरली 0 से शुरू होना चाहिए। नॉन जीरो बेसलाइन जरूरी हो तो उसे क्लियरली मार्क करें और ग्राफ को कॉशन के साथ इंटरप्रेट करें। हमें बार चार्ट में बार्स को इक्वली थिक क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बार चार्ट में 31, 44, 66 और 82 वैल्यूज को सिर्फ बार लेंथ रिप्रेजेंट करती है, इसलिए सभी बार्स इक्वल थिकनेस और सिमिलर स्पेसिंग होने चाहिए। अनइक्वल थिकनेस विजुअल बायस बनाती है और बिना न्यूमेरिकल मीनिंग के थिकर बार्स ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं। बार चार्ट के ऑर्डरिंग को देखते हैं। सेम वैल्यूज 31, 44, 66 और 82 को कई करेक्ट ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अल्फाबेटिकल, बायोलॉजिकल सीक्वेंस, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस। कोई सिंगल ऑर्डर हमेशा नहीं होता, पर्पस डिसाइड करता है। क्विक कंपैरिजन और रैंकिंग के लिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूजुअली इजीएस्ट है, लेकिन पाथवे, डोज सीक्वेंस या टाइम स्टेज इंपॉर्टेंट हो तो नेचुरल ऑर्डर रखें। सिंपल रूल है, बार्स को उस ऑर्डर में अरेंज करें जो क्वेश्चन को बेस्ट सपोर्ट करता हो। बार को कैसे रीड करना है देखते हैं। हर बार की टिप को स्केल तक फॉलो करें। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 31 यूनिट्स, टीसीए साइकिल 44, ग्लाइकोलिसिस 66 और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82। इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हाईएस्ट और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन लोएस्ट है। याद रखिए, लॉन्गर बार का मतलब हायर वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का मतलब दोनों वैल्यूज के बीच की डिस्टेंस है। हमेशा लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता। रफ वैल्यूज है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 31, टीसीए साइकिल 44, ग्लाइकोलिसिस 66 और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82 रिलेटिव फ्लक्स यूनिट्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और टीसीए साइकिल को कंपेयर करने पर 82 - 44 इक्वल्स 38 यूनिट्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ग्लाइकोलिसिस के लिए 82 - 66 इक्वल्स 16 यूनिट्स। ग्लाइकोलिसिस वर्सेस टीसीए साइकिल 66 - 44 इक्वल्स 22 यूनिट्स। टीसीए साइकिल वर्सेस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 44 - 31 इक्वल्स 13 यूनिट्स। टोटल रेंज कैलकुलेट करने के लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज कंपेयर करें। हाईएस्ट 82 और लोवेस्ट 31 है, इसीलिए 82 - 31 इक्वल्स 51 रिलेटिव फ्लक्स यूनिट्स है, यानी स्मॉलेस्ट बार से लार्जेस्ट बार तक कंप्लीट स्प्रेड 51 यूनिट्स है। अब रेशियोज को समझते हैं। रेशियो बताता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की कितनी टाइम्स है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82 आर्बिट्रेरी यूनिट्स है, जबकि टीसीए साइकिल 44 है। लार्जर टू स्मॉलर कंपैरिजन के लिए 82 को 44 से डिवाइड करें। आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.86 है। रेशियो 82:42 होगा। सही स्टेटमेंट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टीसीए साइकिल वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 1.86 टाइम्स है, या अप्रोक्सीमेटली 1.86 फोल्ड द टीसीए साइकिल वैल्यू। 1.86 टाइम्स हायर ना कहे, क्योंकि ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंपैरिजन रिवर्स हो तो डिवीजन भी रिवर्स होगा, तब स्मॉलर टू लार्जर कंपैरिजन करना होगा, यानी 44 डिवाइडेड बाय 82 अप्रोक्सीमेटली 0.54। रेशियो 44:82, इसलिए टीसीए साइकिल वैल्यू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 0.54 टाइम्स है। याद रखिए, रेशियो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। 82 डिवाइडेड बाय 44, 44 डिवाइडेड बाय 82 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन जिस डायरेक्शन में पूछे उस डायरेक्शन में डिवाइड करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं, परसेंटेज कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन डायरेक्शन होता है, दोनों वैल्यूज नहीं बदलती। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82 है, टीसीए साइकिल 44 है और उनके एब्सोल्यूट डिफरेंसेस 82 - 44 यानी 38 यूनिट्स है। लेकिन परसेंटेज आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में रेफरेंस वैल्यू कौन सी है। पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टीसीए साइकिल से कितना हायर है देखते हैं। हम टीसीए साइकिल से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए 44 रेफरेंस होगा। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स 82
माइनस 44 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 38 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100 अप्रोक्सीमेटली 86.4%। इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टीसीए साइकिल वैल्यू से 86.4% हायर है। अब क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं। टीसीए साइकिल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना लोअर है? इस बार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिफरेंस है, इसलिए डिनोमिनेटर 82 होगा। परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स 82 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 38 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 100 अप्रोक्सीमेटली 46.3%। इसीलिए टीसीए साइकिल वैल्यू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 46.3% लोअर है। दोनों आंसर्स अलग क्यों है, जबकि हमने एब्सोल्यूट डिफरेंसेस दोनों डायरेक्शंस में 38 यूनिट्स ही लिया है? वो अलग इसलिए है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 44 से बदलकर 82 किया है। अगर स्मॉलर रेफरेंस से डिवाइड करें तो हमें लार्जर परसेंटेज मिलता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, और लार्जर रेफरेंस से डिवाइड करने पर स्मॉलर परसेंटेज मिलता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसलिए 80.4% हायर 46.3% लोअर के इक्वल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स अपनी डायरेक्शंस में करेक्ट है। ये रेशियो से भी कनेक्टेड है। 82 डिवाइडेड बाय 44 अप्रोक्सीमेटली 1.86 है। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टीसीए साइकिल वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 1.86 टाइम्स या 186.4% है। ओरिजिनल टीसीए साइकिल वैल्यू 100% रिप्रेजेंट करता है। एक्स्ट्रा पार्ट 186.4% माइनस 100% यानी 86.4% है। इसलिए 1.86 टाइम्स द वैल्यू का मतलब 86.4% हायर है, 186.4% हायर नहीं। 1.86 टाइम्स हायर जैसे एम्बिगुअस वर्ड्स अवॉइड करें क्योंकि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। रूल याद रखिए, पहले रेफरेंस आइडेंटिफाई करें। अगर ए बी से हायर है तो डिनोमिनेटर में बी रखे, अगर बी ए से लोअर है तो डिनोमिनेटर में ए रखे। ये क्वेश्चन किस डायरेक्शन में पूछता है उस डायरेक्शन में करेंगे तो बेटर होगा। डायरेक्शन रेफरेंस डिसाइड करती है और रेफरेंस परसेंटेज डिसाइड करता है। अब सिर्फ वही कंक्लूजन बनाते हैं जिसे ये इलस्ट्रेटिव ग्राफ सपोर्ट करता है। हाईएस्ट से लोअर ऑर्डर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82, ग्लाइकोलाइसिस 66, टीसीए साइकिल 44 और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 31 है। इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का रिलेटिव फ्लक्स हाईएस्ट है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आते हैं। हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को टीसीए साइकिल वैल्यू से कंपेयर भी कर सकते हैं। 82 डिवाइडेड बाय 44 अप्रोक्सीमेटली 1.86 है। इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टीसीए साइकिल वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 1.86 टाइम्स है। यह स्टेटमेंट सेफ है क्योंकि ये ग्राफ से डायरेक्टली पढ़े या कैलकुलेट किए गए हैं, लेकिन ग्राफ की एविडेंस लिमिट होती है। ये नहीं दिखाता कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सबसे इम्पोर्टेंट पाथवे है। सेल्स पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है या इसका हायर वैल्यू कोई बायोलॉजिकल आउटकम कॉज करता है। हायर बार सिर्फ इस इलिस्ट्रेटिव डेटा सेट में हायर प्लॉटेड रिलेटिव फ्लक्स दिखाता है। ये कॉज एक्सप्लेन नहीं करता और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश नहीं करता। मेन लेसन सिंपल है, वैल्यूज को रीड करें, रैंकिंग करें, कंपैरिजन को कैलकुलेट करें और कैलकुलेटेड कंपैरिजन को रिपोर्ट करें। एक्सप्लेनेशन इन्वेंट ना करें। ग्राफ्स का एविडेंस जहां रुकता है कंक्लूजन भी वही रोक दे। क्या लॉन्गर बार का मतलब ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट होता है? जवाब है नहीं। इस ग्राफ में ग्रुप ए का बार ग्रुप बी से लॉन्गर है। इससे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आर्बिट्ररी यूनिट में ग्रुप ए का प्लॉटेड न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर है। ये नहीं बता सकते कि डिफरेंसेस स्टैटिस्टिकली रिलायबल है या वेरिएबिलिटी के कारण दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ, एरर बार, सैंपल साइज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, पी वैल्यू, स्टार्स जैसे सिग्निफिकेंस सिंबल्स और रेप्लिकेट्स के बीच की वेरिएबिलिटी नहीं दिखाता। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए appropriate statistical test और reported p value या clearly defined significance symbols जैसे supporting evidence चाहिए। ये information missing है, इसलिए p values और statistical significance unknown है। इसलिए हम कह सकते हैं ग्रुप A और ग्रुप B के numerical values differ करते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि differences statistically significant है या नहीं। बार के बीच बड़ा गैप significance का प्रूफ नहीं है। करेक्ट कंक्लूजन है ग्रुप A का प्लॉटेड वैल्यू ग्रुप B से लार्जर है, लेकिन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इस ग्राफ से डिटरमाइन नहीं की जा सकती। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या हायर फ्लक्स का मतलब हमेशा बेटर होता है? जवाब है नहीं। ग्राफ बताता है कि कौन सा पाथवे हायर या लोअर है, लेकिन ये डिसाइड नहीं करता कि वो गुड है या बैड। बायोलॉजिकल मीनिंग एक्सपेरिमेंटल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए इंक्रीज्ड ग्लाइकोलिटिक फ्लक्स रैपिड सेल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस या अल्टर्ड कैंसर सेल मेटाबॉलिज्म को भी इंडिकेट कर सकता है, जो कि बुरी बात है। दोनों पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस है, इसलिए हायर वैल्यू
अकेला इनफ नहीं है। इसी तरह हाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एफिशिएंट एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन और एटीपी फॉर्मेशन को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन इसमें इंक्रीज्ड ऑक्सीजन यूज या ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर से हायर का मतलब ऑटोमेटिकली बेटर नहीं है। यहाँ कॉशियस वर्ड में पर ध्यान दीजिए, ये पॉसिबिलिटीज है, बार लेंस से प्रूवन कंक्लूजन नहीं। ग्राफ सिर्फ ऑब्जर्वेशन देता है, क्या हाइयर है या लोअर है। उस ऑब्जर्वेशन का मीनिंग समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल कंटेक्स्ट चाहिए। इसीलिए पाथवे को सिर्फ बार लेंस से जज ना करे, हर वैल्यू को बायोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करे। हर बार चार्ट के लिए ये 10 स्टेप सीक्वेंस फॉलो करें। टाइटल पढ़े, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल एक्सेस आइडेंटिफाई करें, फिर लेबल्स, यूनिट, स्केल और जीरो बेसलाइन चेक करें। हर बार एंड पॉइंट को फॉलो करके वैल्यू पढ़े और बार लेंस को रैंक करें। अगर पूछा जाए तो डिफरेंसेस, रेशियोज या परसेंटेज कैलकुलेट करें। एरर बार्स, पी वैल्यू और सिग्निफिकेंट सिंबल जैसे स्टैटिस्टिकल एविडेंस चेक करें। आखिर में ओवर इंटरप्रिटेशन किए बिना बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में रिजल्ट समझे। फ्लो याद रखिए, टाइटल पढ़िए, एक्सेस देखिए, स्केल चेक कीजिए, वैल्यूज कंपैरिजन करिए, एविडेंस और कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। लाइफ साइंसेस में बार चार्ट बायोलॉजिकल कैटेगरीज के न्यूमेरिकल वैल्यूज कंपेयर करते हैं। इनसे मेटाबॉलिक पाथवेज, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन अबंडेंस, स्पीसीज अबंडेंस, एंजाइम एक्टिविटी, ड्रग्स के अंडर सेल वायबिलिटी, म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, इम्यून सेल पॉपुलेशन, टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, माइक्रोबियल अबंडेंस और फिनोटाइपिक स्कोर्स दिखाए जा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जैसे लॉन्ग नेम्स के लिए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट यूजफुल है, क्योंकि लेबल्स क्लियर और रीडेबल रहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये पाथवे जीन, प्रोटीन, स्पीसीज, सेल्स और टिश्यू कंपेयर करते हैं। ग्राफ चूज करने से पहले हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका डेटा क्या है और आपके क्वेश्चन में क्या है। जब कैटेगरी सेपरेट हो और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कंपेयर करने हो तब बार चार्ट यूज करें। ये लॉन्ग कैटेगरी लेबल्स और सेवरल कैटेगरीज की रैंकिंग के लिए स्पेशली यूजफुल है। कैटेगरीज कंटिन्यूअस सीक्वेंस में नहीं होनी चाहिए और सभी वैल्यूज की यूनिट्स और स्केल सेम होनी चाहिए। बाई सिचुएशंस में बार चार्ट बेस्ट नहीं होता। टाइम के साथ कंटिन्यूअस चेंज के लिए लाइन ग्राफ यूज करें। ऑब्जर्वेशंस का फुल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए बॉक्स प्लॉट, वाइड प्लॉट, हिस्टोग्राम या डॉट प्लॉट यूज करें। दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल के रिलेशनशिप के लिए स्कैटर प्लॉट यूज करें। बहुत ज्यादा कैटेगरीज बार चार्ट को क्राउडेड और डिफिकल्ट बना देती हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या वेरिएबिलिटी दिखाने के लिए डॉट प्लॉट या बॉक्स प्लॉट बेटर है। इसलिए ग्राफ को डेटा और क्वेश्चन से मैच करें। याद रखिए, बार चार्ट का मेन काम सेपरेट कैटेगरीज के वैल्यूज कंपेयर करना है। इन 9 कॉमन बार चार्ट मिस्टेक्स को अवॉइड करें। थिकनेस नहीं, लेंथ कंपेयर करें, स्केल और टिक इंटरवल्स चेक करें, डिफरेंट यूनिट्स मिक्स ना करें, लॉन्गेस्ट बार को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट या हायर वैल्यू को बायोलॉजिकली बेटर ना समझे, कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करें। बार चार्ट को हिस्टोग्राम से कंफ्यूज ना करें। बार चार्ट कैटेगरीज के बीच गैप होते हैं। रेशियो ऑर्डर के लिए क्वेश्चन वर्डिंग फॉलो करें। रिलेटिव वैल्यूज का रेफरेंस डिफाइन करें और कंपैरिजन को कॉसेशन ना बनाइए। फाइनल रूल, एक्सिस पढ़े, स्केल चेक करें और एविडेंस का रिस्पेक्ट करें। क्लियर, एक्यूरेट, ऑनेस्ट और इन्फॉर्मेटिव बार चार्ट के लिए 12 प्रैक्टिसेस फॉलो करें। क्लियर टाइटल दे, दोनों एक्सेस लेबल करें, यूनिट्स या रिलेटिव वैल्यूज बताइए। न्यूमेरिकल एक्सेस 0 से शुरू करें, बार थिकनेस और स्पेसिंग इक्वल रखें, मीनिंगफुल ऑर्डर यूज करें, 3D इफेक्ट्स अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्टिंग डेकोरेशंस हटाइए, कैटेगरी लेबल्स रीडेबल रखें, नॉर्मलाइजेशन या रेफरेंस डिफाइन करें, एरर बार्स और सैंपल साइज दिखाइए और इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स या डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन दिखाइए। गुड डिजाइन कंपैरिजन को इजी बनाता है और एविडेंस को विजिबल रखता है और वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट भी करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10 बार चार्ट स्किल्स टेस्ट हो सकती है। हाईएस्ट और लोवेस्ट कैटेगरीज आइडेंटिफाई करना, रैंकिंग करना, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस, रेशियोज और परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना, लॉन्ग लेबल्स के लिए बेस्ट ग्राफ चूज करना, सिग्निफिकेंस इन्फर हो सकती है या नहीं डिसाइड करना, सपोर्टेड कंक्लूजन सेलेक्ट करना और ओवर इंटरप्रिटेशन आइडेंटिफाई करना। इस बार में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82 के साथ हाईएस्ट है और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 31 के साथ लोवेस्ट। कंप्लीट रैंकिंग है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82, ग्लाइकोलिसिस 66, टीसीएस साइकिल 44 और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 31। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिफरेंस 82 माइनस 31 यानी 51 यूनिट्स है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और टीसीएस साइकिल का रेशियो 82 डिवाइडेड बाय 44 अप्रोक्सीमेटली 1.86 है। टीसीएस साइकिल वैल्यू से परसेंटेज इंक्रीज 82 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100 अप्रोक्सीमेटली 86.4%। लॉन्ग लेबल्स के लिए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बेस्ट है। स्टैटिस्टिकल एविडेंस के बिना सिग्निफिकेंस इन्फर नहीं कर सकते। हाईएस्ट पाथवे को मोस्ट इंपॉर्टेंट या आउटकम का कॉज कहना ओवर इंटरप्रिटेशन होगा। एग्जाम में याद रखिए, डेटा को पढ़िए, रैंक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, एविडेंस को चेक कीजिए और सिर्फ वही कंक्लूड करें जो ग्राफ सपोर्ट करता है।
फाइनल टेक अवे ये है कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट सेपरेट कैटेगरीज के न्यूमेरिकल वैल्यूज कंपेयर करता है। वाई एक्सिस कैटेगरीज दिखाता है जबकि एक्स एक्सिस वैल्यूज दिखाता है। कॉमन जीरो बेसलाइन से बार लेंथ कंपेयर करें और स्केल और यूनिट्स चेक करें। यहाँ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन 31, टीसीए साइकिल 44, ग्लाइकोल 66 और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 82 है। इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हाईएस्ट और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन लोएस्ट है। लॉन्गर बार का मतलब लार्जर प्लॉटेड वैल्यू है, लेकिन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए एविडेंस चाहिए। वैल्यूज डिस्क्राइब करें और एविडेंस का रेस्पेक्ट करें। कंपेयर फैमिली के कॉलम और बार चार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम रेडा चार्ट को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को एक थॉट से एंड करते हैं। द हार्ट ऑफ द डिसर्निंग एक्वायर्स नॉलेज फॉर द ईयर्स ऑफ द वाइज सीक इट आउट। इसका मतलब ये है कि समझदार विद्यार्थी ज्ञान मिलने का इंतजार नहीं करता, वो ध्यानपूर्वक सोचता है, ध्यान से सुनता है, सवाल पूछता है और समझ बढ़ाने के लिए लगन से खोज करता है। जिज्ञासा के साथ सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान तब बढ़ता है जब हम उसे सच में खोजते हैं। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। हेल्पफुल लगे तो डीप इनसाइड बायोसाइंसेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रेडा चार्ट सीखने के लिए पार्ट 4 में फिर मिलते हैं। थैंक यू।